शांति, सभी अनासक्त, प्रकृति जीत, ऑनेस्ट, यूनिवर्सल सेवाधारियों को गॉडली मॉर्निंग। पुरानी नाव को लेकर जाना है उस पार है नवयुग, नई दुनिया। 111 क्या होगा नवयुग में? सुख, शांति, संपूर्ण पवित्रता, धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख साधन, सुविधाएं, संपन्नता और राइटियस कर्म, अकर्म। नई दुनिया में विकारों के अधीन होकर कोई भी कर्म नहीं होगा। नई तारीख, नया संवत, नए संस्कार, नया संसार, नो विकर्म एट ऑल। ये सब अभी से ही शुरू करना है, फ्रॉम नाउ। इसके लिए करना है हमें फॉलो फादर। निराकारी स्थिति के लिए शिव बाप को और साकारी कर्म में हमें ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। बाबा के हर रोल को फॉलो करना है। मास्टर सदगुरु बन सबकी नैया का खेवैया बनना है। आज तारीख है 6 अगस्त 2024। तो बाप की छत्र छाया में बैठ सुनते हैं संतुष्ट मणि बनने की युक्तियाँ। मीठे बच्चे, अब विकर्म करना बंद करो, क्योंकि अब तुम्हें विकर्माजीत संवत शुरू करना है। हाँ, विकारों के अधीन होकर अब कोई भी कर्म नहीं करना है, निर्विकारी बनना है, क्योंकि अब विकर्माजीत संवत शुरू करने का समय आ गया। 111। प्रश्न, हर एक ब्राह्मण बच्चे को किस एक बात में बाप को फॉलो अवश्य करना है? बाबा उत्तर में कहते, जैसे बाप स्वयं टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं, ऐसे बाप के समान हर एक को टीचर बनना है। हर एक यहाँ पे स्टूडेंट भी है और टीचर भी। जो पढ़ते हो उसे दूसरों को पढ़ाना है। तुम टीचर के बच्चे टीचर, सतगुरु के बच्चे सतगुरु भी हो। तुम्हें सचखंड स्थापन करना है। तुम सच की नैया पर हो। तुम्हारी नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। सत्य बाप के साथ है, सत्यम शिवम सुंदरम। बाबा कहते हैं सबको सच बताना है, इस अविनाशी बाप का परिचय देना है। हम सब सच की नैया पर है। बाबा हमें सत्य राह दिखाने आए हैं। तो नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। ये राह ही हमें मंजिल तक पहुंचाएगी। इस नैया पर बैठकर ही हम पार जाएंगे, उस पार नवयुग में, सतयुग में, जहां होगा 111 विकर्माजीत संवत, नया कल्प शुरू होगा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों के साथ रूह रिहान करते हैं, रूहों से पूछते हैं, क्योंकि यह नई नॉलेज है ना। मनुष्य से देवता बनने की यह है नई नॉलेज अथवा पढ़ाई। यह तुमको कौन पढ़ाते हैं? बच्चे जानते हैं। रूहानी बाप हम बच्चों को ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। कल भी कहा ना बाबा ने, ब्रह्मा बाबा का पूरा रिगार्ड होना चाहिए। भूलना नहीं है कि बाप हमें ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं। वह बाप है, फिर पढ़ाते हैं तो टीचर भी हो गया। यह भी तुम जानते हो, हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए। हर एक बात में निश्चय होना चाहिए। नई दुनिया के लिए पढ़ाने वाला बाप ही होता है। मूल बात ही बाप की हुई। बाप हमको यह शिक्षा देते हैं ब्रह्मा द्वारा, कोई द्वारा तो देंगे ना। गाया हुआ भी है, भगवान ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। जो देवी देवता धर्म अभी नहीं है, अभी तो है ही कलयुग, तो सिद्ध होता है स्वर्ग की स्थापना हो रही है। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवता धर्म वाले हैं, बाकी इतने सब धर्म होंगे ही नहीं, अर्थात विनाश हो जाएंगे, क्योंकि सतयुग में और कोई धर्म था ही नहीं। उस दिन भी कहा ना बाबा ने कि अनेक धर्म होने के कारण कितनी अशांति है। तो सतयुग में शांति होगी, एक ही धर्म होगा।
यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। अब तो अनेक धर्म हैं। अब फिर बाप हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, क्योंकि अब संगम युग है। यह तो बहुत सहज बात समझाने की है। त्रिमूर्ति में भी दिखाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना। किसकी स्थापना? जरूर नई दुनिया की होगी, पुरानी की तो नहीं होगी। बच्चों को यह निश्चय है कि नई दुनिया में रहते ही हैं दैवी गुण वाले देवताएं। तो अब हमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते दैवी गुण धारण करने हैं। पहले पहले काम पर जीत पाकर निर्विकारी बनना है। कल इन देवी देवताओं के आगे जाकर कहते भी थे कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी हैं। अपने को विकारी फील करते थे, क्योंकि विकार में जाते थे। पता है ना, नीच खल पापी कामी खुद को कहते, क्योंकि विकार में जाते। अब बाप कहते हैं तुमको भी ऐसे निर्विकारी बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। यह विकार काम क्रोध आदि अगर हैं तो दैवी गुण नहीं कहेंगे। विकार में जाना, क्रोध करना, यह आसुरी गुण है। देवताओं में लोभ होगा क्या? इतनी संपन्नता होगी, वहाँ तो लोभ होगा ही नहीं। वहाँ 5 विकार होते नहीं। यह है ही रावण की दुनिया। रावण का जन्म होता है त्रेता और द्वापर के संगम पर। जैसे यह पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम है ना, ऐसे वह भी संगम हो जाता है, उसमें भी परिवर्तन होता है ना। यहाँ पर अभी संगम युग में भी परिवर्तन, और त्रेता द्वापर के संगम पर भी देखो परिवर्तन होता है। तो अभी रावण राज्य में बहुत दुख है, बीमारी है, इसको कहा ही जाता है रावण राज्य। रावण को हर वर्ष जलाते हैं। वाम मार्ग में जाने से विकारी बन जाते हैं, उल्टे रास्ते चले गए। अब तुमको विकारी बनना है, यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। जैसा जो कर्म करता है ऐसा ही फल पाता है। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, जैसे कर्म वैसे फल। बच्चों से अब कोई विकर्म नहीं होना चाहिए। जाने अनजाने जो कर लिया, लेकिन अब कोई विकर्म नहीं करना है। एक होता है राजा विक्रमाजीत, दूसरा होता है राजा विक्रम। तो राजा विक्रमाजीत जब अपने विकर्मों का विनाश कर लिया, अब कोई विकर्म नहीं करते, संपूर्ण निर्विकारी बन गए, तो विक्रमाजीत। और द्वापर में दिखाया ना राजा विक्रमादित्य, ब्रह्मा बाबा यही आत्मा, तो राजा विक्रम। यह है ही विक्रम संवत, यानी रावण विकारियों का संवत। यह कोई समझते नहीं, न कल्प की आयु का ही किसको पता है। वास्तव में विक्रमाजीत होते हैं देवताएं। 5000 वर्ष में 2500 वर्ष हुए राजा विक्रम के, 2500 वर्ष राजा विक्रमाजीत के। तो 2500 साल बाद देह अभिमान में आ जाते हैं, विकर्म करने लगते हैं, तो राजा विक्रम, विक्रम संवत। तो आधा है विक्रम का, 2500 वर्ष हो गए राजा विक्रमाजीत के, 2500 वर्ष हुए राजा विक्रम के, तो आधा है विक्रम का। वह लोग भल कहते हैं, परंतु कुछ भी पता नहीं है। तुम कहेंगे विक्रमाजीत का संवत 1 वर्ष से शुरू होता है, फिर 2500 वर्ष बाद विक्रम संवत शुरू होता है। अभी विक्रम संवत पूरा होगा, फिर तुम विक्रमाजीत महाराजा महारानी बन रहे हो। जब बन जाएंगे तो विक्रमाजीत संवत शुरू हो जाएगा। लोग पूछते हैं ना कब शुरू होगा 111, अरे जब बन जाएंगे विक्रमाजीत शुरू हो जाएगा। यह सब तुम ही जानते हो। तुमको कहते हैं ब्रह्मा को क्यों बिठाया है? अरे तुम्हारी इनसे क्यों आकर पड़ी है? पूछते हैं ना कि इनको क्यों दिखाया है, ये तो अभी दादा लेखराज जी हैं, इनको क्यों बिठाया है? तो तुम्हारी इनसे क्यों आकर पड़ी, इनको क्यों देखना है? हमको पढ़ाने वाला कोई यह थोड़े ही है। हम तो शिव बाबा से पढ़ते हैं, यह भी उनसे पढ़ता है। पढ़ाने वाला तो ज्ञान का सागर है, वह है विचित्र। उनको चित्र अर्थात शरीर होता नहीं, उनको कहा ही जाता है निराकार। वहाँ सब निराकारी आत्माएं रहती हैं, फिर यहाँ आकर साकारी बनती हैं। परम पिता परमात्मा को सब याद करते हैं, वह है आत्माओं का पिता।
लौकिक बाप को परम अक्षर नहीं कहेंगे। यह समझ की बात है ना। स्कूल के स्टूडेंट पढ़ाई पर अटेंशन देते हैं। जब कोई मर्तबा पा लेते, बैरिस्टर आदि बन जाते, तो फिर पढ़ाई बन गए डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, तो पढ़ाई बंद हो जाती है, प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। ऐसे थोड़ी बैरिस्टर बनकर फिर पढ़ेगा, नहीं, पढ़ाई पूरी हो जाती है। तुम भी देवता बन गए, फिर तुमको पढ़ाई की दरकार नहीं रहती। 2500 वर्ष देवताओं का राज्य चलता है। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो, तुमको फिर औरों को समझाना पड़े, यह भी ख्याल रखना चाहिए। पढ़ाते नहीं तो टीचर कैसे ठहरे? तुम सब टीचर्स हो। टीचर की औलाद हो ना, तो तुमको भी टीचर ही बनना है। तो कितने टीचर्स चाहिए पढ़ाने लिए? जैसे बाप टीचर सतगुरु है, वैसे तुम भी टीचर हो। सतगुरु के बच्चे सतगुरु हो। वह कोई सतगुरु नहीं है, हाँ, कोई नाम लिखा ले या जो देहधारी गुरु हैं अपना नाम रख ले, कहीं रजिस्टर करा लें, वो सब कोई सतगुरु थोड़ी हैं। वह गुरु के बच्चे गुरु। सत माना सच। सचखंड भी भारत को कहा जाता था, यह झूठ खंड है। सचखंड बाबा ही स्थापन करते हैं, वह है सच्चा साईं बाबा। जब रियल बाप आते हैं तो झूठे भी बहुत निकल पड़ते हैं, हाँ, डुप्लीकेट भगवान। तो बाबा आए तो कहलाने लग गए, हाँ, हमारे में भी परमात्मा आते हैं, हम शिवो हम ब्रह्मास्मि, हम ही भगवान हैं। तो कितने झूठे भी आ गए। देखो कायन भी है ना, नैया डोलेगी, तूफान आएंगे, परंतु डूबेगी नहीं। और अब तो कहते हैं हमारे में शिव बाबा आते हैं, हमारे यहाँ मुरली चलती है। लेकिन वही मुरली क्यों चल रही है, वही मुरली क्यों रिपीट हो रही है? हाँ, आते हैं तो कुछ नया सुनाए ना। तो बाबा कहते हैं कि नैया डोलेगी, तूफान आएंगे, परंतु डूबेगी नहीं। बच्चों को समझाया जाता है माया के तूफान बहुत आएंगे, उनसे डरना नहीं है। सन्यासी लोग तुमको ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि माया के तूफान आएंगे, उनको पता ही नहीं है नैया को पार कहाँ ले जाएंगे। खुद ही देखो, सब डूब रहे हैं, सबकी नैया डूबी हुई है, तो कहाँ पार ले जाएंगे? खेवैया तो एक बाप ही है ना। तुम बच्चे जानते हो भक्ति से सदगति नहीं होती है, नीचे ही उतरते जाते हैं। भल कहते हैं भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। भक्ति तो जरूर करनी चाहिए। अच्छा, भक्ति का फल भगवान क्या आकर देंगे? जरूर सदगति देंगे कहते हैं, परंतु कब और कैसे देंगे यह पता नहीं है। तुम कोई से पूछो तो कह देंगे यह तो अनादि चलती आ रही है, परंपरा से चली आई है। जब कोई जवाब नहीं होता तो कह देते बहुत समय से चल रहा है, परंपरा से चल रहा है। रावण को कब से जलाना शुरू किया है? कहेंगे परंपरा से। तुम समझाते हो तो कहते हैं इन्हों का ज्ञान तो कोई नया है। कहेंगे आपको तो कितना साल हुआ? ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल, और हमारा तो आदि सनातन धर्म है, हम तो परंपरा से कर रहे हैं, शास्त्र तो इतने साल पुराने हैं। तो कहेंगे इन्हों का ज्ञान तो नया है। जिन्होंने कल्प पहले समझा है वह झट समझ जाते हैं, हाँ, बात भी नहीं है और कहते संस्था भी आपकी नहीं है। लेकिन जिन्होंने समझा है पहले वो समझ जाते हैं। ब्रह्मा की तो बात ही छोड़ दो, शिव बाबा का जन्म तो है ना, जिसको शिवरात्रि भी कहते हैं। बाप समझाते हैं मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। प्राकृतिक मनुष्यों सदृश जन्म नहीं मिलता है, क्योंकि वह सब गर्भ से जन्म लेते हैं, शरीरधारी बनते हैं। मैं तो गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ। यह नॉलेज सिवाय परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर के और कोई दे ना सके। देखो, कोई मंदिर में शिवलिंग की भी स्थापना करनी होती है ना, तो कभी भी दरवाजे से नहीं लाते हैं, ऊपर छत से लाएंगे और फिर छत को कवर करते हैं, मंदिर बनाते हैं जब। तो बाबा तो घर में प्रवेश नहीं करते हैं, लेकिन यह नॉलेज सिवाय परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर के और कोई दे न सके। ज्ञान सागर कोई मनुष्य को नहीं कहा जाता है, यह उपमा है ही निराकार की। निराकार बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं, समझाते हैं,
तुम बच्चे इस रावण के राज्य में पाठ बजाते बजाते देह अभिमानी बन पड़े हो। आत्मा सब कुछ करती है, यह ज्ञान उड़ गया है। यह तो ऑर्गन्स है ना। मैं आत्मा हूँ, चाहे इनसे कर्म कराऊं चाहे न कराऊं। निराकारी दुनिया में तो शरीर रहित बैठे रहते हैं। निराकारी दुनिया में शरीर तो है ही नहीं। अभी तुम अपने घर को भी जान गए हो। वो लोग फिर घर को ईश्वर मान लेते हैं। ब्रह्म है ना, ब्रह्म तत्व है तो ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी है ना, कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अगर कहें ब्रह्म में निवास करेंगे तो ईश्वर अलग हो जाए। हाँ, ब्रह्म लोक अलग हो गया और ईश्वर अलग हो गया। यह तो ब्रह्म को ही ईश्वर कह देते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। बाप को भी भूल जाते हैं। जो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तो याद करना चाहिए ना, क्योंकि वही स्वर्ग बनाने वाला है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण। तुम उत्तम पुरुष बनते हो। कनिष्ठ पुरुष उत्तम के आगे माथा टेकते हैं। हाँ? जो अपने आप को थर्ड क्लास समझते हैं तो वो फर्स्ट क्लास जिनको समझते हैं उनके आगे माथा टेकते हैं। जो पतित हैं वो देखो पावन के आगे, पवित्र के आगे माथा टेकते हैं। देवताओं के मंदिर में जाकर कितनी महिमा गाते हैं। अभी तुम जानते हो हम सो देवता बनते हैं। यह तो बहुत सिंपल बात है। विराट रूप के बारे में भी बतलाया है। विराट चक्र है ना, वह तो सिर्फ गाते हैं ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र तो है ना। बाप आकर सबको करेक्ट करते हैं। तुमको भी करेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर तुम जो कुछ करते आए हो वह है रॉन्ग। इसलिए तुम तमो प्रधान बने हो। अभी है ही अनराइटियस वर्ल्ड। इसमें दुख ही दुख है, क्योंकि रावण का राज्य है, सब विकारी हैं। रावण का राज्य है अनराइटियस, राम का राज्य है राइटियस। यह है कलयुग, वह है सतयुग। यह तो समझ की बात है ना। इनको शास्त्र उठाते कभी देखा है क्या? अपना भी नॉलेज दिया, रचना की भी समझाने दी है। हाँ, शिव बाबा कभी शास्त्र पढ़कर मुरली सुनाते हैं? तो शास्त्र बुद्धि में उन्हों के होते जो पढ़कर औरों को सुनाते हैं। तो सबका सुखदाता एक शिव बाबा है, वही ऊंचते ऊंच बाप है। उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले तुम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो। इस रावण राज्य में भी राजाएं महाराजाएं होते हैं। वह बहुत साहूकार, वह कम साहूकार। हाँ? महाराजा राजा में फर्क तो होगा ना। उनको कोई सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं कहेंगे। इस रावण राज्य में जो राजाएं महाराजाएं होते हैं, जो रॉयल फैमिली होते हैं, तो कोई बहुत साहूकार कोई कम साहूकार, लेकिन वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो नहीं कहलाएंगे ना। इनमें साहूकार को महाराजा का लक़ब मिलता है। कोई पैसे वाला है तो लक़ब टाइटल ले लेते हैं। हाँ? महाराजा का लक़ब मिलता है, रॉयल फैमिली कहलाने लगते हैं। कई तो होते हैं कर्म से भी, कई देखो धन से। तो कम साहूकार को राजा का, ज़्यादा है धन तो कहलाएंगे महाराजा, कम है तो राजा। अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र में तो हर एक कोई राजा है, अपने आप को राजा ही समझते हैं, लेकिन कर्मेंद्रियों के गुलाम हैं। तो अभी तो धनी धोनी कोई है नहीं, कोई भी मालिक नहीं है, सब मालिक हैं। क्योंकि राजा को प्रजा अन्नदाता समझती थी, अभी तो वह भी गए। बाकी प्रजा का देखो क्या हाल है, लड़ाई झगड़ा आदि कितना है। देख रहे हैं ना कैसे सरकार, कैसे प्रजा, क्या हाल है जनता प्रजा का, सरकार का। तो लड़ाई झगड़ा कितना है। अभी तुम्हारी बुद्धि में आदि से अंत तक सारी नॉलेज है। रचयिता बाप अब प्रैक्टिकल में है, जिसकी फिर भक्ति मार्ग में कहानी बनेगी। हाँ, जो भी कुछ हो रहा है
इसकी कहानी बनेगी। अभी तुम भी प्रैक्टिकल में हो। आधा कल्प तुम राज्य करेंगे, फिर बाद में कहानी हो जाएगी। चित्र तो रहते हैं। हाँ, अभी कर्म करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, बाद में देखो इतिहास गाया जाएगा, कहानी बन जाएगी। क्या सबूत है? चित्र तो है ना। कोई से पूछो यह कब राज्य करते थे, तो लाखों वर्ष कह देंगे। सन्यासी हैं निवृत्ति मार्ग वाले, तुम हो पवित्र गृहस्थ आश्रम वाले। फिर अपवित्र गृहस्थ आश्रम में जाना है। स्वर्ग के सुखों को कोई जानता नहीं। निवृत्ति मार्ग वाले तो कभी प्रवृत्ति मार्ग सिखला न सके। आगे तो जंगल में रहते थे, उनमें ताकत थी, जंगल में ही उन्हों को भोजन पहुंचाते थे। अभी वह ताकत ही नहीं रही है। हाँ, अब तो देखो कंक्रीट जंगल में रहने लग गए। जंगल में ही मंगल है, कंक्रीट जंगल में ही मंगल हो रहा है। तो बाबा कहते अब तो ताकत नहीं है। जैसे तुम्हारे में भी वहाँ राज्य करने की ताकत थी, अभी कहाँ है? हो तो वही ना, अभी वह ताकत नहीं रही है। तो किसी में भी ताकत नहीं अब तो। भारतवासियों का असल जो धर्म था वह अभी नहीं है, अधर्म हो गया है। बाप कहते हैं मैं आकर धर्म की स्थापना, अधर्म का विनाश करता हूँ, अधर्मियों को धर्म में ले आता हूँ। बाकी जो बचते हैं वह विनाश हो जाएंगे। फिर भी बाप बच्चों को समझाते हैं कि सबको बाप का परिचय दो। बाप को ही दुखहर्ता सुखकर्ता कहा जाता है। जब बहुत दुखी होते हैं तभी बाप आकर सुखी बनाते हैं। यह भी अनादि बना बनाया खेल है। देखो इस खेल में बाबा की एंट्री अभी है। संगम युग पर बाबा आकर हमें सुखी बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुष बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। सत बाप मिला है तो कोई भी असत्य अनराइटियस काम नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है माया के तूफानों से डरना नहीं है। सदा याद रहे सत की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सतगुरु के बच्चे सतगुरु बन सबकी नैया पार लगानी है। वरदान, सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। बाबा क्या कहते हैं? योग का प्रयोग करो। तो समझाते हैं साधनों के होते साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग ना हो। हमारी साधना साधनों के अधीन ना हो जाए। ये नहीं कि साधन नहीं है तो योग नहीं लगेगा। हाँ, गीत चाहिए, संगीत चाहिए, लाइट चाहिए, सोफा चाहिए, एसी चाहिए, ये सब साधन होंगे तो ही बाबा से कनेक्शन होगा। ऐसी स्थिति है। तो साधनों के होते साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग ना हो। योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। है तो भी ठीक, नहीं है तो और भी ठीक है ना। अंतिम समय के लिए तैयार हो रहे हैं, ठीक है, प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उस पर डिपेंडेंट नहीं है। उसके अभाव में साधना अटक ना जाए, ऐसा ना हो। यूज़ करो लेकिन मिसयूज़ नहीं करना है या एडिक्शन ना हो जाए, ऐसा नहीं, एडिक्शन नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करो। अगर इच्छा होगी तो वह इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। उस समय आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इसलिए प्रयोगी आत्मा बन सहज योग की साधना द्वारा साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति पर विजयी बनो।
माया जीत, प्रकृति जीत बनना है, विजयी बनना है, योगी बनना है, प्रयोगी बनना है। साधन को यूज जरूर करना है, लेकिन सेवा के लिए, निमित्त मात्र। आकर्षण ना हो, आसक्ति ना हो, डिपेंडेंसी ना हो। स्लोगन, स्वयं संतुष्ट रह, सबको संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। हाँ, कैसे बनेंगे संतुष्ट मणि? खुद संतुष्ट हो गए, लेकिन औरों को भी संतुष्ट करना है। तो स्वयं संतुष्ट रह, सबको संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। तो ये थी आज की मुरली। क्या याद रखेंगे? संतुष्ट मणि। और क्या बनना है? प्रयोगी आत्मा। तीसरा, सबकी नैया का खेवैया। चौथा, विकर्मा जीत। ये सब कैसे बनेंगे? जब करेंगे पांचवा, फॉलो फादर। तो संतुष्ट मणि, प्रयोगी आत्मा, सबकी नैया का खेवैया, विकर्मा जीत और फॉलो फादर। ओम शांति।